सभी के लिए रेलवे पैरामेडिकल की तरफ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की नोटिस रिलीज़ कर दी गई है। तो बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए जो भी क्वेश्चंस थे उनके सारे जवाब आ चुके हैं। तो आप में से जिन भी कैंडिडेटों को फॉर्म फिल करते समय ये रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होती है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये जो नोटिस आने वाली है 2025 की रहने वाली है, 03/2025। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको क्लियर कर देते हैं। 2024 में जब आपका ये नोटिफिकेशन आया था तो आपका यहाँ पे CRA 04/2024 था, और ये जो नोटिफिकेशन है 03/2025 रहने वाला है। तो अपना नोटिस नंबर जरूर मैच कर लिया करो। ये नोटिस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो हम आपके लिए इंग्लिश में रीड करेंगे, बाकी हिंदी में भी रीड करना चाहते हो तो आप रीड कर सकते हो। बट इससे पहले देखिए, अगर आप चैनल में पहली बार है, पैरामेडिकल या नर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आ रही है पैरामेडिकल कैटेगरी में, तो आपके लिए पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए। अब एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो जो भी नोटिफिकेशन आएंगी आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। अब बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, तो देखिए यहाँ पे आपका काफ़ी कैंडिडेट का सवाल था कि सर इसकी लास्ट डेट इंक्रीज़ होगी। तो इसकी लास्ट डेट इंक्रीज़ नहीं होने वाली। 9 सितंबर 2025 के यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया, आपके फॉर्म क्लोज कर दिए जाएंगे। काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये पूरा ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन रहने वाले हैं, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ देते हैं जो भी रहने वाला है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसमें करेक्शन विंडो आएगी तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। 250 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा जो आपका नॉन रिफंडल होता है, और क्रिएट एन अकाउंट आपका चेंज नहीं होता है। ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है RRB कैन नॉट बी चेंज मॉडिफाई फॉर क्रिएट एन अकाउंट, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन बेसिक करते हो वो नहीं चेंज कर सकते हो। आपने अगर सिग्नेचर फोटो ये सब गलत किया है तो सही कर सकते हो। फ़ोन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये अभी आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। बाकी इसमें एक आपका चांस होता है करेक्ट होने का। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे वीडियो की। अगर आपने फ़ोन सिग्नेचर नंबर में गलत किया तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, बट उसका अलग प्रोसेस हो जाता है। अब बात करें नंबर 3 में कि इसमें क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, तो हमने बता दिया था लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। बाकी सिंपल से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब मेन बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके यहाँ पे जो मेन रहने वाला है क्रिएट एन अकाउंट का रहने वाला है। आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने पहले भी क्लियर किया था 2025 में, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे दोबारा क्रिएट एन अकाउंट फिल करना पड़ेगा। अगर आपने 2024 में फॉर्म फिल किया था तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट नहीं करना पड़ेगा। यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन उन्हीं कैंडिडेटों को करना है जिन लोगों ने पहली बार यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। अगर आपने 2024 में फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप सिंपली आगे जाके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कैसे करना है, rrbapply.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली, इसकी लिंक व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाकर रीड कर सकते हो। ये वाला PDF व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, अप्लाई लिंक भी व्हाट्सएप पे मिल जाती है, इसलिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। अब बात आगे कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा नोटिस था इसका क्वेश्चन में, तो आपको हमें बता दिया गया है कैन मोबाइल नंबर इशू फॉर फिलिंग ऑफ अप्लीकेशन। तो आप ये आपके लिए ठीक था कि आप कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। आप मोबाइल से फॉर्म फिल करना चाहते हो मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो लैपटॉप से फॉर्म फिल कर सकते हो। मोबाइल फॉर्म किसी भी प्रोसेस से फिल कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लॉगिन दो तरीके से हो जाता है, एक आधार से हो जाता है, कैप्चा फिल करोगे तो भी हो जाएगा, या आपने RRB का मोबाइल नंबर है पासवर्ड जो बनता है उससे भी आप जाके यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं पे लेवल क्या रहता है, यानी सैलरी कितनी रहती है। तो ग्रुप लेवल यहाँ पे सैलरी पे लेवल 3 का रहता है, बाकी 3 से लेकर 7 तक रहेगा। ये आपके डिपेंड करती है किस पोस्ट कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे बड़ी पोस्ट होती है नर्सिंग में, तो उनके लिए लेवल 7 का गेट पे रखा जाता है। बाकी जो अगर आप यहाँ पे डाइटिशियन के लिए फिल कर रहे हो या फार्मासिस्ट के लिए फिल कर रहे हो तो उनके लिए लेवल 3 से लेकर लेवल 5 रखा जाता है। बट अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उनके लिए लेवल 7 का ग्रेड लगेगा। तो अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है, तो आप लोग इसमें अच्छे से अभी तैयारी करना। इसमें आपका यहाँ पे जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वैकेंसियों का। हमने आपको ये भी बताया था कैसे आपको फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल करते समय। आगे बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन अदर पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। यानी आपको यहाँ पे ये बताया गया है सिंपली कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बताया गया है। ये विकलांग कैटेगरी सर्टिफिकेट रहने वाला है। विकलांग कैटेगरी आपका यहाँ पे कब तक लगेगा, अप्लाई कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बताया गया है कि यहाँ पे ये जो मेन क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्या हम RRB की मल्टीपल जून के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 था। इसमें क्या सभी जोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको बताया गया है आप यहाँ पे सभी जोन्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो, केवल एक ही जोन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप मल्टीपल जोन के लिए फॉर्म फिल करते हो, यानी आप अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके मोबाइल नंबर करके आप अगर यहाँ पे लॉगिन कर भी लेते हो किसी तरीके से, तो आपका फाइनल फॉर्म रिजेक्शन हो जाता है। अब ये हो जाता है, काफ़ी लोग हैं जो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज कर देते हैं, आधार से लिंक वेरीफाई नहीं करते हैं, और यहाँ पे जाके 2 जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके इस कैटेगरी में दोनों फॉर्म रिजेक्ट होंगे। एक आपने अगर गलत फॉर्म फिल किया और एक आपने सही फॉर्म फिल किया, तो आपके दोनों फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन था कि सर इसमें मेडिकल होगा कि नहीं होगा, तो इसमें मेडिकल होगा, ये आपका कंफर्म था।
मेडिकल कैसे रहने वाला है, तो मेडिकल आपको होता है इसमें C1 कैटेगरी का होता है फार्मासिस्ट के लिए, और C1 कैटेगरी होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, और C2 कैटेगरी होता है आपका फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पे C1 कैटेगरी थोड़ी बड़ी कैटेगरी होती है, बट कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। C1 कैटेगरी में आप केवल कलर ब्लाइंडनेस ना हो और फिजिकली आप फिट हो। फिजिकली मतलब फिट आपका होता है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो आप यहाँ पे सर्वाइव करते हो। बाकी जो फिजिकल आपके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाकी मेडिकल में ब्लड में, बाकी आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हो। मेडिकल का कोई भी इशू नहीं रहता है। अगर आपका चश्मा लगता है, आई साइड है, तो भी दिक्कत नहीं हो जाती। मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, खासकर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। आधार वेरिफिकेशन में काफ़ी कैंडिडेट का सवाल था कि आधार वेरिफिकेशन मेरा नहीं हो रहा, तो आप बाद में भी जाके कर सकते हो, और डिजी लॉकर से आपको लिंक करना जरूरी होता है। अब ये काफ़ी कैंडिडेट का सवाल था कि डिजी लॉकर से क्यों लिंक करना है, तो आप डिजी लॉकर से नहीं लिंक करोगे तो तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आईडी प्रूफ होता है, ये सब डिजी लॉकर से ही मैच किया जाता है, क्योंकि डिजी लॉकर में वही डॉक्यूमेंट इशू होते हैं जो आपके अथॉरिटी की तरफ से इशू किए जाते हैं। यानी आधार की वेबसाइट हो गई, पैन की वेबसाइट हो गई, या आपने यहाँ पे जो हाई स्कूल की यूपी गवर्नमेंट से हो गए, सीबीएसई गवर्नमेंट से हो, आईसीएसई गवर्नमेंट से हो, तो मार्कशीट जो होती है डिजी लॉकर में वही लिंक होती है जो आपके यहाँ पे ओरिजिनल्स होती हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे डिजी लॉकर को आपको लिंक कराने के लिए बोला जाता है। बाकी ये नोटिफिकेशन है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रीड कर सकते हैं। 25 इंपॉर्टेंट था कि हम आरआरबी का जोन बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हो, तो आरआरबी का आप जोन किसी भी हाल में नहीं बदल सकते हो। फॉर्म फिल करते समय आप समझिए कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं बदल कर पाओगे। क्या फॉर्म एडिट कर पाएंगे? हाँ, आप फॉर्म एडिट कर पाओगे। आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो का टाइम दिया जाएगा, तब आप जाके ये फॉर्म पूरा एडिट कर पाओगे। मॉडिफाई कर सकते हो, बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आपका ये रहने वाला है कि क्या हम इसमें आपका यहाँ पे पेमेंट के लिए एक बार अगर आपका, तो इसमें क्लियर कर देते हैं। अगर आपने एक बार पेमेंट आपकी कट गई है, यानी आपने अगर पेमेंट सबमिट कर दी, इसके बाद आप फॉर्म नहीं यहाँ पे एडिट कर पाओगे। और इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रैवल अथॉरिटी का चार्ज रहने वाला है। SC ST कैंडिडेटों का चार्ज फ्री होगा। ये फ्री उन कैंडिडेटों के लिए रहने वाला है जो लोग SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हो। वो भी अगर आप यस करोगे तो मिलेगा, अगर यस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे SC ST के लिए जो रेलवे यहाँ पे सुविधा निकालती है आप नहीं फॉर्म फिल कर पाओगे। और आगे बात कर लेते हैं ये BSc क्या होता है। तो यहाँ पे BSc के लिए काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे प्रॉब्लम था। तो BSc होता है, इसमें आपको कोई भी कट ऑफ से छूट नहीं मिलती है। इसमें BPL होता है, जिसको आपका लाल कार्ड जानते होंगे, या जो पिछड़ा वर्ग होता है BPL कार्ड होता है, वही ये कार्ड होता है। इसमें केवल आपको कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन फ़ीस होती है, वो आपकी आधी कर दी जाती है या आपके यहाँ पे काफ़ी कम कर दी जाती है। बाकी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, पहले क्लियर कर देते हैं। कट ऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है। जो आपको जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाइड करना पड़ेगा। इससे हो जाता है कि अगर 50,000 पर ईयर आपकी इनकम कम है, तो ये कार्ड उन लोगों के लिए बनता है। इसके बाद इसमें कार्ड बनता है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपके यहाँ पे छोड़ दी जाती है। और बात कर लेते हैं BPL EBS कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप EBS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना जाके चेक कर लेना जाके। पैरा नंबर 3 में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बताई गई होगी नोटिफिकेशन में। अब बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे EBS के रहने वाला है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताए गए, वो हम आपके लिए। सो जब से इंपॉर्टेंट पॉइंट 64 65 तक इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो कंप्लीट बता देते हैं। इसमें माइनस मार्किंग होती है आपकी रेलवे की तरफ से, यानी माइनस मार्किंग आपकी 1/4 होती है, सॉरी 1/3 होती है। इसमें हार्ड माइनस मार्किंग होती है। बाकी एम्स का पेपर देते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर देते हो 1/4 माइनस मार्किंग रखी जाती है। बट यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 2025 में जो कैंडिडेट पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बता दें, 1/3 माइनस मार्किंग में आपके काफ़ी क्वेश्चन अगर सही हैं, अगर आपने काफ़ी क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1/3 कट जाता है, यानी यहाँ पे 0.35 की माइनस मार्किंग कटती है। बाकी जो नॉर्सेट होता है या एम्स होते हैं 0.25 माइनस आपके यहाँ पे होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसमें लैंग्वेज कौन सी रहने वाली, तो देखिए इंग्लिश आपकी कॉमन लैंग्वेज रहने वाली। इसके बाद हिंदी मराठी कॉमन, और बहुत सारी 22 नहीं 13 लैंग्वेज आपके यहाँ पे आरआरबी का पेपर बनता है। तो इंग्लिश आपकी कॉमन रहेगी, आप जो चूज़ करोगे आप फॉर्म फिल करते समय आपको वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट का एक और क्वेरी थी, हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मेरा भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो फॉर्म फिल कर सकते नहीं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर रेंडमली फिल कर सकते हो, यानी फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। बट आप केवल पेपर दे सकते हो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरह है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जब तक आ भी जाएगा तो भी आप वहाँ पे फॉर्म आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना। अगर जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं, यानी पहली बार अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी ये आपका जस्ट नर्सिंग कंप्लीट हुआ है या कोई भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर पाओगे, पेपर अपना दे सकते हो एग्जाम सेंटर पर जाके। एप्लीकेशन फीस आपकी रिटर्न नहीं आएगी क्योंकि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगाओगे। बट आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है किसी कारण से, अच्छी आपकी पढ़ाई है तो, बट आपका यहाँ पे फॉर्म आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाओ।
ये सिंपल सा आपका रहने वाला है बिना रजिस्ट्रेशन के। केवल फॉर्म वही फिल करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाते हो। तो ये आप लोग ध्यान से रखना। अगर जो लोग चैनल पे पहली बार हो तो अपना जाके फॉर्म फिल करना चाहते हो फिल कर लेना, बाकी बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना। जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपके लिए बताते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस था, हमने आपके लिए पूरा कवर कर दिया है। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो इसमें बेसिक रहने वाले हैं, नहीं देखा है तो ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे PDF फॉर्मेट में, आप वहाँ से आकर रीड कर लेना। बाकी इसी तरह की नोटिस के लिए कोई भी अपडेट आ रही है बेल आइकन ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।